15 जुलाई 2026 बुधवार प्रतिपदा तिथि पर 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का परंपरा उपाय। प्रदीप तिथि का धार्मिक महत्व। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्त, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज 15 जुलाई 2026 बुधवार का पावन दिन है और आज प्रतिपदा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। सनातन परंपराओं में प्रतिपदा को किसी भी नए कार्य, शुभ संकल्प, ईश्वर समर्पण और सकारात्मक शुरुआत के लिए शुभ माना गया है। लोक मान्यताओं में लौंग और हरी मिर्च को नकारात्मक से रक्षा तथा शुभता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि शास्त्रों में इनसे जुड़े सभी लोक उपायों का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इन्हें श्रद्धा और परंपरा के रूप में ही समझना चाहिए। प्रतिपदा तिथि का महत्व। प्रतिपदा किसी भी पक्ष की पहली तिथि होती है। यह नए आरंभ, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का समर्पण करना शुभ माना जाता है। कई परिवार इस दिन घर की साफ सफाई, दीप प्रज्वलन और पूजा करके नए कार्यों का शुभ आरंभ करते हैं। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का परम उपाय। लोक परंपरा के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु प्रतिपदा के दिन स्नान के बाद भगवान का ध्यान करके 5 साबुत लौंग और 1 ताजी हरी मिर्च पूजा स्थान में रखकर प्रार्थना करता है तो वह अपने जीवन में सकारात्मक आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा की कामना करता है। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर यह प्रार्थना करे, हे प्रभु, मेरे मन में से नकारात्मक विचार दूर करे, मुझे सद्बुद्धि, परिश्रम की शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। याद रखें कि किसी भी उपाय से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चे श्रद्धा, अच्छे कर्म और ईश्वर पर विश्वास। बुधवार का महत्व। बुधवार भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। भगवान गणेश विद्यार्थी, इसलिए इस दिन ओम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन, गौ सेवा या जरूरतमंदों की सहायता कर। दान और सेवा का महत्व किसी भी बारीक उपाय से कहीं अधिक माना गया है। प्रेरणादायक कथा। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा परेशान रहता था और सोचता था कि कोई चमत्कारी उपाय उसकी सारी समस्याएं समाप्त कर देगा। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय तभी फलदायी होते हैं जब मन में सच्चे श्रद्धा, व्यवहार में ईमानदारी और कर्म में परिश्रमी हो। संत ने उसे प्रतिदिन भगवान का समर्पण, माता पिता का सम्मान, गरीबों की सहायता और अपने कार्य को पूरा निष्ठा से करने की प्रेरणा दी। मोहन ने यही मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे समझ आया कि भगवान की कृपा केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि अच्छे विचार और श्रेष्ठ कर्म से प्राप्त होती है। इसलिए प्रतिपदा का वास्तविक संदेश भी यही है, अपने जीवन में नई शुरुआत करें, मन की नकारात्मक दूर करें और धर्म, सेवा तथा परिश्रमी के मार्ग पर आगे बढ़ें। प्रतिपदा का आध्यात्मिक संदेश। पूजा विधि और कर्म का महत्व। भाग 2। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, प्रतिपदा तिथि केवल पंचांग की पहली तिथि नहीं है बल्कि यह जीवन में नई शुरुआत का संदेश भी देती है। जैसे प्रत्येक सूर्य देव हमें एक नया अवसर देते हैं, उसी प्रकार प्रतिपदा हमें अपने विचार, व्यवहार और कर्म को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। प्रतिपदा के दिन पूजा कैसे करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त
या सूर्य देव के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान की सफाई करें। भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का समर्पण करें। एक दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और श्रद्धा से पुण्य चढ़ाएं। इसके बाद आपकी समर्थ के अनुसार फल या मिठाई का भोग लगाएं। यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो उसे जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। यदि आप परंपरागत रूप से 5 लौंग और 1 हरी मिर्च पूजा में रखते हैं तो उन्हें ईश्वर के प्रति अपनी शुभ कामना और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक मानकर रखें। इन वस्तुओं को किसी चमत्कारी साधना के वजह श्रद्धा का माध्यम समझें। गणेश जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? बुधवार का दिन भगवान को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से यह मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम गणपते नमः। संत मन से जाप करने से मन एकाग्र होता है और व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिलती है। दान और सेवा का महत्व। सनातन धर्म में कहा गया है कि पूजा तभी समर्थक मानी जाती है जब उसके साथ सेवा और दया भी जुड़ी हो। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए दाना और जल रखें, किसी वृद्धि या असहाय व्यक्ति की सहायता करें, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें। यही कर ईश्वर की सच्ची पूजा माने गए हैं। प्रेरणादायक कथा। एक नगर में रमेश नाम का व्यापार रहता था। व्यापार में लगातार हानि होने से वह बहुत दुखी था। वह हर दिन नए नए उपाय खोजता लेकिन अपने व्यवहार और कर्म पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने कहा, यदि मन में ईश्वर, क्रोध और अल्लाह से है तो कोई भी बाहरी उपाय अस्थायी सुख नहीं दे सकता। पहले अपने भीतर के दोषों को दूर करें। रमेश ने संत की बात मान ली। उसने सत्य बोलने शुरू किया, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया, नियमित पूजा करने लगा और जरूरतमंद की सहायता करने लगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार भी सुधरने लगा और घर में शांति आने लगी। तब उसे समझ आया कि भगवान की कृपा अच्छे कर्म, श्रद्धा और धैर्य से प्राप्त होती है। प्रतिपदा का वास्तविक संदेश। प्रतिपदा हमें सिखलाता है कि हर नया दिन एक नए शुरुआत है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, सेवा, संयम और ईश्वर भक्ति को अपनाएं तो हमारा जीवन अधिक शांत और सार्थक बन सकता है। इसलिए इस पावन तिथि पर भगवान से केवल धन नहीं बल्कि सद्बुद्धि, स्वस्थ, अच्छे संस्कार और सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगे। 15 जुलाई 2026 बुधवार, प्रतिपदा तिथि। पौराणिक कथा। भगवान विष्णु की महिमा और जीवन का आध्यात्मिक संदेश। भाग 3। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, प्रतिपदा को सनातन धर्म में नई शुरुआत, शुभ संकल्प और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का समर्पण विशेष शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का संदेश। शास्त्र में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन कर्तव्य कहा गया है। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब वे विभिन्न अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उनका जीवन हमें धैर्य, सत्य, करुणा और कृतज्ञ का पालन करने की प्रेरणा देता है। प्रतिपदा के दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे नारायण, मेरे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कर तथा मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि सद्बुद्धि, समृद्धि
समृद्धि और शुभता की भी अधिक श्रेष्ठी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ स्वच्छता, सत्य, परिश्रमी और सम्मान का वातावरण होता है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसलिए इस दिन घर और पूजा स्थान को स्वच्छ करें, किसी का अपमान न करो, क्रोध और कटु वचन से बचे, ईमानदारी से अपना कार्य करें। यही गुण लक्ष्मी कृपा के वास्तविक आधार माने गए हैं। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का पारंपरिक महत्व। कई स्थानों पर लोग परंपराओं के अनुसार 5 लौंग और 1 हरी मिर्च को शुभता और नकारात्मक से रक्षा के प्रतीक के रूप में पूजा में रखा जाता है। यही एक परंपरा मान्यता है। इसका उद्देश्य ईश्वर का समर्पण करते हुए सकारात्मक सोच और शुभ संकल्प लेना है। इस दौरान मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे परिवार में सुख, शांति, स्वस्थ और सद्बुद्धि बनाए रखें। मुझे ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दे जिसमें समाज और परिवार का कल्याण हो। प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय में एक किसान था जिसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। हर प्रतिपदा के दिन वह सुबह उठकर स्नान करता, भगवान की पूजा करता और अपनी छोटी सी कमाई में से थोड़ा अन्य पक्षियों तथा जरूरतमंदों को दान करता। एक दिन गांव के लोग ने उसने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी दान क्यों करते हो? हरिदास मुस्कुराते हुए बोला, दान से मेरा धन कम नहीं होता, बल्कि मेरा मन बड़ा होता है। भगवान मेरे कर्म देखते हैं, लेकिन मेरी संपत्ति नहीं। समय बीतता गया, उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। गांव में उसका सम्मान बढ़ा और उसके परिवार में सुख शांति बनी रही। इसका कथा का संदेश है कि ईश्वर की कृपा केवल बाहरी उपाय से नहीं, बल्कि सच्चे श्रद्धा, सेवा, दया और सत्कर्म से प्राप्त होते हैं। प्रतिपदा का संकल्प। आज के दिन अपने मन में यह संकल्प ले, मैं सदैव सत्य बोलूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगा, जरूरतमंदों की सहायता करूंगा, प्रतिपदा भगवान का समर्पण करूंगा, अपने कर्म को ईमानदारी से निभाऊंगा। यह संकल्प जीवन को सफलता और सार्थक बनाते हैं। प्रिय भक्तों, प्रतिपदा का वास्तविक चमत्कारी हमें भीतर होने वाला सकारात्मक परिवर्तन है। जब मन शुद्धता होता है तो विचार श्रेष्ठ होते हैं और कर्म धर्ममय होते हैं। तब जीवन में सुख, शांति और आत्मविश्वास का प्रकाश स्वतः बढ़ना लगता है। 15 जुलाई 2026 बुधवार, प्रतिपदा तिथि। अंतिम संदेश भाग का महत्व और मंगलम भाग 4। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रिय भक्त, प्रतिपदा तिथि का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में हर नया दिन नए शुरुआत का अवसर लेकर आता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो हमारा जीवन अधिक सुखमय और शांतिपूर्वक बन सकता है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्चे भक्ति वह है जिसमें मन में विनम्रता, व्यवहार में मधुर और कर्म में ईमानदारी हो। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, माता पिता का सम्मान करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही भगवान का सच्चा भक्त कहलाता है। प्रतिपदा के दिन क्या करें? इस पावन दिन आप श्रद्धा के साथ भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का समर्पण करें। दीपक जलाकर प्रार्थना करो, ओम गणपते नमः तथा ओम नमो नारायण मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। अपने समर्था के अनुसार दान करें, गौ, पक्षियों या जरूरतमंदों की सेवा करें। परिवार में प्रेम और सद्बुद्ध बनाए रखें। यदि आप अपनी
परिवारों परंपरा के अनुसार 5 लौंग और 1 हरी मिर्च पूजा में रखते हैं तो इसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा और शुभ संकल्प का प्रतीक माने। जीवन में सफलता का सबसे मजबूत आधार सद्कर्म, परिश्रमी और ईश्वर में विश्वास ही है। धन से बड़ा स्वस्थ है, स्वस्थ से बड़ा संतोष है, संतोष से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कोई धन नहीं। ईश्वर इसी प्रकार विशेष कृपा करते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों का सम्मान करता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ता। मंगल प्रार्थना। ये श्री गणेशाय हमारे सभी विद्या दूर करे। ये भगवान विष्णु हमारे जीवन में धर्म, धैर्य और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखे। ये माता लक्ष्मी हमारे घर में सुख, शांति, संतोष और समृद्धि का वास बनाए रखे। सभी भक्तों के जीवन में मंगल हो, परिवार स्वस्थ रहे, मन शांति रहे और हर दिन शुभ कार्य की प्रेरणा मिलती रहे। यदि आपको यह धार्मिक जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने परिवार और मित्र के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों प्रतिपदा तिथि के आध्यात्मिक महत्व को जान सके। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।